अगले प्रकरण में गोस्वामी जी राम नाम जप की महिमा का। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत राम नाम जप जाप कही तुलसी अभिमत देत। श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में सदा सर्वदा निवास करते। तुलसीदास जी कहते हैं वे राम नाम का जपने वाले को इच्छित फल देते हैं। जैसे वृंदावन में राधा कृष्ण का नित्य निवास है, वैसे ही चित्रकूट क्षेत्र में भगवान श्री राम का नित्य निवास है। चित्रकूट का क्षेत्र भरतकूप से शुरू होकर अत्रि आश्रम से आगे गुप्त गोदावरी तक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक है मालवा क्षेत्र। भरतकूप, रामघाट, पैस्वनी, कामदगिरी, स्फटिक शिला, रामबन, गुप्त गोदावरी, अत्रि आश्रम, इसमें केंद्र है, धुरी है कामदगिरी। कामद यानी कामतानाथ, यानी काम को पूर्ण करने वाला। चित्रकूट में भगवान श्री राम का श्री सीता जी सहित नित्य निवास है। अगर चित्रकूट में बैठकर राम नाम का जप किया जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जप करने वाले को इच्छित फल मिलता है। हमारे मित्र भी कहते हैं लक्ष्मण टेकरी में रहना, पैस्वनी में नित्य स्नान करना, कामदगिरी की परिक्रमा करना और रात्रि काल में लक्ष्मण टेकरी में जप करना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं पय आहार फल खाई जपु राम नाम खटवास सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास। इस दोहे के दो अर्थ। पहला, 6 महीना तक केवल दूध आहार करके या फल खाकर राम नाम का जप करें तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा करने पर सारी बिगड़ी बन जाती है, सारे इष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और दूसरा पाठ को समझने की कोशिश करें तो कहीं कहीं किसी प्रति में पय आहार की जगह पय अहनाई है, जिसका अर्थ दूध पान नहीं है। पैस्वी नदी में स्नान करके 6 महीने चित्रकूट में वास करते रहें तो सब सिद्धि मिल जाएगी अपने आप। रोज पैस्वी नहाएं, फल खाएं और राम नाम का जप करें तो सभी सिद्धि सुमंगल हस्तगत हो जाएगी। वहाँ अमृत बहुत मिल जाता है। गुर्जर लोग खोआ यानी मावा बेचते हैं, वो बहुत मिल जाता है। ज़्यादा सामान लेने के लिए तो फिर बांधा जाना पड़ता है। गोस्वामी जी आगे के दोहे में कहते हैं राम नाम मणिदीप धरू जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहे रहूं जौ चाहसी उजियार। ये दोहा रामचरितमानस में नाम महिमा में भी है। तुलसीदास जी दोनों उजाला चाहते हैं, भीतर भी और बाहर भी। संसार में परिस्थिति में भी अच्छी चीज़ें बनी रहें और अंदर भी, अंतर्मन में भी प्रकाश छाया रहे। इसके लिए मणि का दीपक बनाओ। बाती का दिया बुझ जाता है। एक हवा का झोंका आया, बाती का दिया बुझ गया, पर मणि का दिया नहीं बुझता। राम नाम का दिया, भक्ति का दिया, मणि का दिया है। जीव के ऊपर उस मणि दीप को धर ले। ये जीव देहरी है, चित्त के द्वार यहाँ से खुलते हैं। वाक को देवी कहते हैं। जिह्वा वाक है, वाणी है। मनुष्य के शरीर में 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका सीधा संबंध चित्त से है। एक मनुष्य का जनन अंग, जब किसी के साथ यौन संबंध होता है, जनन अंगों का संपर्क होता है तो उसका रिश्ता बड़ा अमोघ होता है, उसका संस्कार चित्त पर छप जाते हैं। इसलिए तंत्र में सेक्स का महत्व बताया गया। दूसरा चित्त का रिश्ता बड़ी गहराई से है, वो है जिह्वा, जीभ का। जैसे उंगली पड़ती है कीबोर्ड पर और छपता है सामने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वैसे ही जीभ से अच्छा या बुरा बोलते हैं या जो रस लेते हैं, जो कुछ करते हैं, जो स्वाद लेते हैं या जो भी कार्य करते हैं, उसकी अमिट छाप पड़ती है चित्त पर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कुछ ऐसा करो कि चित्त का अंधेरा मिटे और प्रकाश आए। तो राम नाम का मणि दीपक रखो जो बुझता नहीं है, निरंतर प्रकाशित होता है। न तेल डालने की ज़रूरत है, न बाती लगाने की ज़रूरत है, न दिए की ज़रूरत है, न हवा के झोंकों से बचाने की ज़रूरत है। तो तुलसीदास जी कहते हैं बाहर और भीतर अगर उजियारा चाहते हैं तो ये काम करें। आगे के दोहे में कहते हैं हिया निर्गुण नयन नहीं सगुण रसना राम सुनाम मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम।